हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो पार्ट 1 में हमने इस कुर्ती का कटिंग देखा था। कॉलर वाली कुर्ती है, कोट नेट कोट कॉलर है। तो ये पार्ट 2 में हम इसका स्टिचिंग देखेंगे, किस तरह से आपको कॉलर कटिंग करना है, उसका फिनिशिंग से लेके इसको कटिंग का नाप किस तरह से लेना है, अलग अलग साइज़ में आपको कॉलर किस तरह से कटिंग करना है, वो पूरा हम डिटेल में सीखेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम बैक वाला पार्ट लेंगे। तो बैक वाले पार्ट के ऊपर हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे और शोल्डर अटैच करना है। ओके। लेकिन शोल्डर अटैच करने से पहले आपको क्या करना है कि जो फ्रंट का पार्ट है, तो फ्रंट के पार्ट में आपको चेक करना है कि आपका जो गला है, तो वो आपको पहले तो उसको कॉलर बनाना पड़ेगा। जो नीचे का कॉलर है उसको हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो फ्रंट का पार्ट है उसको हम ओपन करके रखेंगे। ओपन करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें नीचे डीप कितना जाना है, क्योंकि इतने में तो हमारा जो गला है वो तो हमारा अंदर नहीं आ जाएगा सर। तो ये हमारा फैब्रिक है, उसके ऊपर मैंने बुकरम प्रेस कर दिया है। तो अभी आप इसकी लेंथ देख सकते हो 10 इंच है। ओके, ये 10 इंच है और इस साइड से हमारा 11 इंच है। इसको हम फोल्ड करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ओके, अच्छे से आपको पहले इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने जो गला है वो कितना लिया था, तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारा पूरा नेक है। ओके, तो ये हमें पूरा इसी के ऊपर रख देंगे और जैसा हमारा नेक का शेप है सेम उसी से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है। ओके, तो आपको भी सेम इसी तरह से करना है। उसके बाद हम मेज़र टैप लेंगे। मेज़र टैप से हमें देखना है कि हमें गला डिप कितना चाहिए। तो हमें 7 इंच चाहिए, आप 8 इंच तक रख सकते हो। 7 इंच बनने के बाद मुझे थोड़ा सा कम लगा था, आप 8 इंच ले सकते हो। फिर हम 2 इंच का एक निशान लगाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो गले का पार्ट है वो इसी तरह से आपको बनाना है। ओके, इसको हम अच्छे से डार्क कर देंगे। अब हम इसको कट करेंगे। अगर इस तरह से आप गले का पार्ट बनाओगे तो बहुत फिनिशिंग के साथ आपका बनके रेडी होने वाला है। ओके, तो ये इतना क्लियर हुआ। जो बाहर का पार्ट है उसको भी हम कट करेंगे। ओके, तो ये हमने गले का पार्ट भी कट कर लिया है। तो अब इसको गले की साइड के ऊपर कैसे लगाना है, किस तरह से बनाना है, फिनिशिंग के साथ आपका बनेगा। तो ये हमारा यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ 7 इंच आ रहा था। यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ से आप इस तरह क्रॉस में भी बना सकते हो, या फिर आप नीचे से अगर थोड़ा सा सीधा लेना चाहते हो तो इस तरह से भी आप बना सकते हो। ओके, तो इसको अब हम फ्रंट के पार्ट के ऊपर जो हमारी कुर्ती है तो उसके ऊपर रखेंगे हम। तो ये सीधा वाला पार्ट है, तो सीधे वाले पार्ट के ऊपर ही हमें इसको रखना है। और हमारे पास जो पिन्स होगी उससे हम इसको सिक्योर कर लेंगे। तो पहले तो हम इसका सेंटर ले लेंगे ताकि हमारा जो गला है वो आगे पीछे ना हो। तो हल्का सा आपको कट लगाना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है। तो ये हमारा कट हो चुका है। तो इसको हमें इसका भी सेंटर लेना है, हमें कट लगा सकते हो। कट लगाने के बाद हम इन दोनों को एक दूसरे से मिलाएंगे और जो हमारा गला है तो उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो वो सिलाई किस तरह से लगानी है, क्योंकि कोट कॉलर में आपको पूरा गला रेडी नहीं करना है। ओके, तो यहाँ से हम पहले पिन से सिक्योर करेंगे। सेम आपको इसी मेथड से करते जाना है। पिन से अगर आप सिक्योर नहीं करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, फैब्रिक आगे पीछे हो जाएगा। तो इस तरह से हम वापस अच्छे से रखेंगे क्योंकि हमारा ठीक से सेट नहीं हो रहा था। ओके, तो इस तरह से हमारा हो चुका है। तो यहाँ से हमें 1.5 इंच भी ले सकते हो, 2 इंच भी ले सकते हो। हम 2 इंच पे ले रहे हैं। दूसरी साइड से भी हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। जो अभी हमने मार्क किया है वहाँ से आपको सिलाई लगानी है। ओके, 1/2 इंच जितना। तो यहाँ से हमें यहाँ से लेके सिलाई लगानी है। आपको बाहर नहीं जाना है, यहीं से सिलाई लगा के नीचे तक आना है, वापस वहीं तक रहना है। ठीक है, तो इसको अब हम अच्छे से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। जो कट है सेंटर का वो कट के ऊपर ही आना चाहिए। पिंस लगाएंगे हम यहाँ पर। बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें पिंस लगाना ज़रूरी है।
तो दोनों साइड से हम यहाँ पे लगाएंगे पिन। तो ये हमारी पिंस लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिलाई लगानी है। जहाँ से हमने 2 इंच मार्क किया था वहीं से आपको ये सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे, वापस नीचे तक आएंगे। ओके, वापस हम 2 लाइन जितना 0.25 जितना हम सीधा भी रख सकते हैं, या फिर आप इस तरह अगर क्रॉस में रखना चाहते हो तो क्रॉस में भी रख सकते हो। ओके, तो वापस हम दूसरी साइड से भी ले लेंगे सिलाई। आपको सिलाई को बाहर नहीं निकालना है, जो हमने सीधी लाइन हल्की सी ड्रॉ की है वहीं तक आपको ये सुई को अंदर रखना है और यहीं से आपको वापस बाहर निकाल देना है। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो पिन्स लगाई थी उसको हम निकालेंगे। तो ये हमारी इतनी सिलाई लग चुकी है। अब हम जो बीच का पार्ट है उसको हम हल्का सा कट करेंगे और छोटे से छोटे कट लगाएंगे। तो यहाँ से भी हम छोटा सा कट कर लेंगे। दोनों साइड से कट करना है आपको। तो ये हमने हल्के से कट भी लगा दी। अब हम इसको पूरा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो इसको अब अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और जो आपका पॉइंट है वो बहुत अच्छे से पॉइंट बाहर की साइड आना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हो, इसको हम प्रेस भी कर सकते हैं या फिर आप इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हो। तो पहले तो आपको पॉइंट अच्छे से लेना है, फिर इस तरह से ये जो कॉलर है वो नीचे से इस तरह से फोल्ड होगा। मेरा 7 इंच था इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही कॉलर फोल्ड हो रहा है। आपको 8 से 8.5 इंच तक लेना है तो बहुत अच्छे से कॉलर होगा फिट। ओके, तो अब हम पूरी कुर्ती में सिलाई लगानी है। तो शोल्डर से लेके हम जितनी भी हमारी अभी सिलाई का फैब्रिक है, जो अस्तर है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे गले की साइड से पहले। ओके, जैसा आपका कॉलर है सेम उसी तरह से आपको सिलाई लगाते जाना है। ये जो कॉलर है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग बना सकते हो। ये कॉलर आप छोटे बच्चों के फ्रॉक में या शर्ट में बना सकते हो। हम अपने लिए भी कुर्ती में, शर्ट में या फिर ब्लाउज़ में भी बना सकते हो। तो इस तरह से हमने ये सिलाई को कंप्लीट कर ली है। ओके, तो हम ऊपर तक इसको सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा अंदर की साइड बुकरम वाला पार्ट है वो आगे पीछे ना रहे। सिलाई लगाने से वो एक दूसरे के ऊपर ही अच्छे से रहेगा। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। तो इसको हम यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आयरन करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से इसको फोल्ड हो जाएगा। अब हम बैक का पार्ट लेंगे। बैक का पार्ट और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है, तो पहले तो ये फ्रंट के पार्ट में यहाँ से हमें पट्टी फोल्ड कर लेनी है। ओके, तो यहाँ से हम दोनों साइड से पट्टी को पूरी फोल्ड करते जाएंगे। तो ये हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी है। इसको आप हाथ सिलाई भी कर सकते हो बाद में। तो अभी हम बैक का पार्ट लेंगे और बैक के पार्ट के साथ जो इस फ्रंट का पार्ट है तो उसको हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो सीधे के ऊपर हमें सीधा रखना है। अंदर की साइड हमारे दोनों पार्ट सीधे है। फिर हम यहाँ से शोल्डर है तो उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये आपको डबल सिलाई लगानी है दोनों साइड। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी शोल्डर अटैच करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर अटैच हो चुके हैं। तो शोल्डर अटैच होने के बाद अब हम कुर्ती को ओपन करेंगे। तो अब हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो हमने 2 इंच लिया था उसके बाद से हमें इसको देखना है कि हमारा जो कॉलर है वो कितना बनेगा। क्योंकि जो इसके आगे का पार्ट है वो तो हम फोल्ड कर लेंगे, तो हमें कॉलर यहाँ से अटैच करना है। तो यहाँ से हम इसको पूरा मेज़र करेंगे पहले। तो यहाँ तक हम मेज़र करेंगे। ओके, तो क्लियर हुआ हमें कहाँ से मेज़र करना है। जहाँ से हमने 2 इंच लिया था
जहाँ 2 इंच का एंड हो रहा था वहाँ से हमें चेक करना है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो कॉलर है तो वो कितने 7 इंच का बनेगा। ओके, 6.5 इंच है तो हमारा कॉलर 13 इंच का बनेगा। तो हमें ये बुकरम ले लेना है। तो इसकी लेंथ और देख सकते हो 7.5 इंच है, इसकी चौड़ाई 4 इंच है। इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है। ओके, डबल फोल्ड करने के बाद हम नीचे से 3 इंच पे एक मार्क करेंगे। हमने 3 इंच पे मार्क किया है। और ये हमने गले की जितनी विड्थ ली थी तो वो आपको लेना है। अगर आपने 2.5 इंच ली है तो 2.5 इंच लेना है। तो पहले तो हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। और हमने गले के लिए 3 इंच लिया था तो ये हमने 3 इंच पे मार्क किया है। यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इसको हम हल्की सी गोलाई के शेप में यहाँ से ड्रॉ करेंगे। जो ऑन फोल्ड है वहाँ से हमने 3 इंच लिया है, क्लियर हुआ। और यहाँ से अब आपको क्या करना है कि एक बार वापस हमें चेक करना है कि हमारा जो गला जो कॉलर का राउंड आया था वो 6.5 इंच था। तो यहाँ से हम हल्की सी क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से आपको हल्का सा गोलाई का शेप दे देना है। ये गोलाई का शेप दे दिया। अब हम वापस इसको कॉलर जो है तो वो वापस आप चेक कर सकते हो कि हमारा राउंड कहाँ तक आ रहा है। तो पहले तो हम इसको कट कर लेंगे। ये कॉलर बहुत ही ज़्यादा आसान है कि आपको किस तरह से कट करना है। पहले हमने 3 इंच लिया था क्योंकि हमें कॉलर की चौड़ाई 3 इंच चाहिए थी। उसके बाद हमारा जितना भी हमने गले के लिए लिया था तो वो ले लेना है। अभी आप देख सकते हो कि हमारा ये 6.5 इंच है। तो ये हमारा जो कॉलर है वो कंप्लीट 6.5 इंच का बन चुका है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट बन रहा है तो आपको कट कर लेना है। नीचे से आपको ये देख सकते हो ये सीधा है तो ये हमारा कॉलर अटैच होगा। ओके, तो ये हम फैब्रिक को ले लेंगे। फैब्रिक लेने के बाद यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद हमें पट्टी फोल्ड कैसे कहाँ पे करनी है, तो जो हमने ऊपर की साइड हमने निशान लगाया था तो वहाँ से रॉन्ग साइड आप देख सकते हो हमने निशान लगाया था तो वहाँ से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करते जाना है। तो पूरे में हम इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी है। ओके, इतना आपका क्लियर हुआ। तो साइड से हमारा जो फैब्रिक है उसको हम कट भी कर सकते हैं। ओके, ये हमने ज़्यादा सिलाई लगा दी थी तो इसको हम कट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ हमारा जो राउंड है तो राउंड तक ही हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ से हमने सिलाई लगानी थी तो ये हमने सिलाई निकाल दी है, थोड़ी ज़्यादा लग गई थी। ओके, तो इतना हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक और फैब्रिक ले लेंगे। तो ये अभी आप देख सकते हैं ये सीधा फैब्रिक है, सीधे दोनों पार्ट अंदर की साइड है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा साइड का फैब्रिक है उसको पहले तो हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ से हमें सिलाई लगानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, सीधे के ऊपर हमने सीधा रखा है और उसके बाद हमें ये सिलाई लगाते जाना है। तो जैसा हमारा बुकरम का शेप है सेम उसी तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जितना भी फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। तो पहले तो हम नीचे की साइड से फैब्रिक को कट करते जाएंगे। तो ये हमने फैब्रिक कट कर दिया। अब हम साइड से कट करेंगे। यहाँ पे आपको 1/2 इंच से थोड़ा सा कम फैब्रिक रखना है क्योंकि यहाँ से हमें सिलाई लगानी है कॉलर के ऊपर। हम जो कुर्ती है तो उसके ऊपर हम ये कॉलर अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम हल्का सा कट लगाएंगे ताकि ये जो कॉलर है उसके कॉर्नर बहुत अच्छे से निकल सके। अब हम इसको सीधा करेंगे। तो जो पॉइंट है वो बहुत अच्छे से आपके पॉइंट निकलने चाहिए। तो किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसका पॉइंट निकाल सकते हो। तभी आप देख सकते हो हमने पॉइंट निकाल दिया, इसके ऊपर हमने प्रेस भी कर दिए। तो अब हम कॉलर अटैच करेंगे। तो कॉलर अटैच करने के लिए जहाँ से हमारा ये जो पार्ट है जो हमने फोल्ड करके रखा है
तो वहीं से आपको ये कॉलर को अटैच करते जाना है। जो हमने थोड़ा सा नीचे फैब्रिक ज़्यादा रखा था तो वहीं से हम कॉलर को अटैच करते जाएंगे। पूरे राउंड में हम सिलाई लगाएंगे। अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप उसको कट कर लेना। अभी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जितना आपने फैब्रिक ज़्यादा लिया था उतनी ही सिलाई लगानी है। अगर आपने 1/2 इंच जितना फैब्रिक लिया है तो 1/2 इंच जितना आपको ये सिलाई में लेना है। अगर 0.25 इंच जितना आपने ज़्यादा रखा था तो उतनी सिलाई लगानी है। ओके, तो सीधी कुर्ती के ऊपर ही हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। तो जैसा हमारा राउंड शेप है सेम वैसे ही हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे। तो इसमें आपको ना कुर्ती का फैब्रिक खींचना है और ना ही कॉलर का खींचना है। हल्के हाथों से ही आपको ये सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमारा ये जो कॉलर है बहुत फिनिशिंग के साथ बन के रेडी हो जाएगा। तो ये हमने अंदर की सिलाई तो लगा ली है। अगर कहीं कभी आपका थोड़ा सा कॉलर कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप जो कॉलर है उसको खींच के लगा सकते हो। अब ये हमारी इतनी सिलाई लग चुकी है। अब हम कुर्ती को उल्टा करेंगे। तो इस तरह से कुर्ती को उल्टा करेंगे। अभी जो कॉलर का जो पार्ट है, जो दूसरा वाला पार्ट, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो जो उल्टी सिलाई जो दिख रही थी तो वो पूरा हमारा कवर हो जाएगा। तो अब इसी के ऊपर हमें ये सिलाई लगाते जाना है। तो पूरे कॉलर में हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से कॉलर बनाने से इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छे से आएगा। तो ये हमारी कॉलर के ऊपर सिलाई लग चुकी है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे और इसका जो लुक है कॉलर का तो वो लुक देखेंगे। ओके, तो इसको हम फोल्ड करेंगे तभी इसका जो लुक है वो अच्छे से समझ पाओगे। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये जो कॉलर का लुक है तो बहुत अच्छे से इसका लुक आने वाला है। ओके, तो कॉलर के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा थोड़ा बहुत भी आगे पीछे फैब्रिक होगा तो उसको हम कट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से हमारा ये कॉलर है वो बन के रेडी हो चुका है। तो ये हमारा कॉलर कॉलर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव अटैच करने से पहले हमने ये पट्टी ली थी तो इसके ऊपर हमने बुकरम को प्रेस कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सीधी साइड रखेंगे। तो ये हम तो सीधे के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। स्लीव का जो अभी ऊपर का जो पार्ट है वो सीधा है, नीचे की साइड उल्टा वाला पार्ट है। तो यहाँ पे हम पहले सीधी सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको ऊपर की साइड लाएंगे। तो यहाँ पे हम कॉर्नर पर पहले एक सिलाई लगाएंगे। ओके, 2.5 इंच या 2 इंच जितनी आप इस पट्टी की चौड़ाई रख सकते हो। तो ये हमने नीचे की साइड से सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की साइड हम पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो पूरी पट्टी में हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, तो ये हमारी यहाँ से सिलाई भी कवर पूरी लग चुकी है। तो दोनों साइड दोनों स्लीव आपको इसी तरह से रेडी करना है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसका फिनिशिंग भी आया है। अब इसका सेंटर ले लेंगे। सेंटर पे हम मार्क करेंगे और हमने ये जो इस तरह से हमने ये लूपी बना के रखी थी तो इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। जो हमने सेंटर लिया है तो सेंटर से हमें इसको यहाँ पर अटैच करना है। तो ये हमने अटैच कर दिया। वापस हम इसको फोल्ड करेंगे। आप जितना इसको बाहर रखना चाहते हो, जितना ऊपर रखना चाहते हो तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो यहाँ से हम वापस इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये भी हमारी सिलाई लग चुकी है।
तो दोनों स्लीव हमें इसी तरह से रेडी करेंगे। ओके, तो दोनों स्लीव हमारी इसी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको कुर्ती पे अटैच करेंगे। तो कुर्ती को हम पहले ओपन करके रखेंगे। अगर शोल्डर आपका कहीं पे भी थोड़ा आगे पीछे है तो इसको पहले आपको सीधा कर देना है। फिर जो सेंटर का कट है वो सेंटर में रखना है और फ्रंट का कट हमें फ्रंट में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम सेंटर से सिलाई लगाना चालू करेंगे। तो हम सेंटर से सिलाई लगाएंगे पहले। बिल्कुल भी आपको स्लीव को नहीं खींचना है, जैसे आ रही है सेम वैसे ही आपको लगाते जाना है। ओके, तो ये हमारी स्लीव लग चुकी है। यहीं से हम वापस सिलाई लगाएंगे क्योंकि स्लीव के ऊपर आपको कंपलसरी है डबल सिलाई लगानी है। तो ये हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। वापस हम यहीं से इसको घुमाएंगे। हमारा जो सेंटर था तो वो कट सेंटर में नहीं आया था शायद, इसीलिए थोड़ा सा एक साइड से स्लीव थोड़ी सी कम पड़ी और दूसरी साइड से थोड़ी सी स्लीव बच चुकी है। तो ये हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। तो सेम इसी तरह से हम दोनों स्लीव को अटैच करते जाएंगे। तो इसका जो राउंड है बहुत अच्छे से आया है। तो दूसरी स्लीव भी हमने इसी तरह से अटैच कर दी है। ओके, इतना कंप्लीट हुआ। अब हम इसको फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले आपको पूरी एक सिलाई लगा लेनी है ताकि फिटिंग का मार्क करते टाइम आपका जो फैब्रिक है वो बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। तो हम पहले इसको पूरी सिलाई लगा के फिनिश करेंगे। तो पूरी में हम दोनों साइड से ऐसे ही सिलाई लगानी है। हमारी जो कुर्ती होती है स्ट्रेट कुर्ती, तो उसमें हम क्या करते, जो हमने कमर का कट लगाया होता है वहीं तक हम सिलाई लगाते, लेकिन इसमें हम पूरी नीचे तक सिलाई लगाएंगे। क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, नीचे से हल्की सी राउंड शेप में है, इसीलिए हम नीचे तक इसको सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से नीचे से सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ही हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे ताकि फिटिंग की सिलाई लगाते टाइम हमारा फैब्रिक एक दूसरे के ऊपर रहे, बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। तो अभी आप देख सकते हो कि ये हमारी फिटिंग की सिलाई सॉरी साइड की जो हमारी सिलाई है तो वो लग चुकी है। तो दोनों साइड से हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो फिटिंग के मार्क के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको मेज़र टेप लेनी है और आपका जो भी फिटिंग है तो वो पहले आपको लेना है। मान लो आपका फिटिंग 32 इंच है तो उसका हाफ़ करना है, क्योंकि पूरा राउंड 32 इंच का था और ये हमारा डबल फोल्ड है। तो किसी भी एक साइड से पहले तो आपको मार्क लगाना है। तो पहले हम चेस्ट का नाप लेंगे। तो चेस्ट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम चेक करेंगे कि हमारी चेस्ट कहाँ आ रही थी। तो हमारी चेस्ट 33 है तो हम 34 ले लेंगे। हाफ़ इंच आपको ज़्यादा मार्क करना है, क्योंकि कोई ज़्यादा टाइट नहीं पहनता, कोई ज़्यादा लूज़ भी नहीं पहनता है, तो वो पहले आप हाफ़ इंच जितना लूज़ रख सकते हो। यहाँ से आपको देखना है कि 4 इंच है तो 2 इंच हमें यहाँ पे रखना है उसका हाफ़, और 2 इंच हमें दूसरी साइड लेना है। और कमर का नाप भी देखेंगे, इसमें सिर्फ चेस्ट और कमर दो ही नाप आएंगे। तो ये 6 इंच है तो 3 इंच इस साइड रखेंगे, 3 इंच इस साइड रखेंगे। तो यहाँ से अब हम यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। दूसरी साइड से भी हम राउंड शेप दे देंगे। यहाँ से जो स्लीव का पार्ट है तो वो हमारा 5 इंच आएगा, 10 इंच था तो उसका हाफ 5 इंच। तो इस लाइन को भी चेस्ट वाले मार्क के साथ हम मिलाएंगे। तो स्केल यूज़ करना है आपको। ओके, इस तरह से हमारी स्लीव की हो चुकी है। दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से करेंगे। तो दूसरी साइड से भी हम स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तब इसी के ऊपर हम सिलाई लगाते आएंगे। जैसा आपने मार्क किया है सेम उसी के ऊपर आपको ये सिलाई लगाते जाना है।
तो ये हमने सिलाई लगा दी है, तो दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से लगाना है। दूसरी साइड से भी हम सेम इसी तरह से इसको सिलाई लगा के पूरा करेंगे। अगर आप इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से इसका फिनिशिंग आने वाला है, फिटिंग भी अच्छे से आने वाला है। आप कस्टमर को पूछ भी सकते हो कि वो ज़्यादा टाइट पहनते क्या। अगर वो टाइट पहनते हैं तो जितना फिटिंग है सेम वही मार्क करना है, उसमें कुछ भी हाफ इंच हमने जो ज़्यादा लिया था वो आपको नहीं लेना है। और अस्तर वाला अगर आप सिल रहे हो तो उसमें आपको हाफ इंच लेना ही है, ओके। क्योंकि उसमें अस्तर होता है तो आधी जगह वही रोक लेता है, तो अस्तर के लिए हमें हाफ इंच लूज़ रखना है। फिर भी अगर कस्टमर को लगे कि थोड़ा सा लूज़ है तो आप इसको टाइट कर सकते हो, क्योंकि फिर ज़्यादा अगर आप जितना नाप आया था सेम वही लोगे तो फिर वो ज़्यादा कुर्ती टाइट हो जाएगी, फिर उसको सिलाई निकालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा हाफ इंच जितना आप लूज़ रख सकते हो, फिर बाद में इसको सिलाई आप लगा सकते हो। तो अभी आप इसका जो फाइनल लुक है तो वो देख सकते हो, बहुत अच्छे से इसका फाइनल लुक आया है। तो शॉर्ट्स में मैं इसको पहन के इसका जो फाइनल लुक है वो भी आपको दिखा दूंगी। तो अभी ये जो कुर्ती है इसका कॉलर भी बहुत अच्छे से बना है, इसके नीचे की तक देख सकते हो, नीचे से हमने पट्टी को फोल्ड भी कर लिया है। तो ये इसका फाइनल लुक है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपको कटिंग में, स्टिचिंग में कहीं पे भी अगर आपको डाउट लगा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मैं जितना हो उतना जल्दी सबके कमेंट के रिप्लाई देती हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स।